हेलो एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हमारा यूट्यूब पे एनडीए का फुल सिलेबस चल रहा है। तो इसी सीरीज में हमने अब तक सेट्स और फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी बेटा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के लिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स के लिए, तो ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है बेटा। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहली बात, मैम मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स? बच्चा नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर शेप्ड किसी पैरेंथेसिस के अंदर अरेंजमेंट कर देना। जैसे कि मान लो आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, आप क्लास में 10 बच्चे हैं, तो आपके टीचर्स आप लोगों को अरेंज कर देते थे। मान लो आपको कोई लाइन बनानी है आपकी, आपको किसी तरह से, तो वो अरेंजमेंट जो होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है। लिख देती हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। A matrix is a matrix is a rectangular arrangement of numbers, symbols, or expressions in rows and columns and closed within square bracket और एनी, समटाइम्स वो पैरेंथेसिस के अंदर भी होता है। ठीक है, मैं मैट्रिक्स को जब नोटेशन देती हूँ ना, नोटेशन इसकी जब देते हैं हम, तो वो कैसी होती है? AIJ ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ A ऐसे लिखा हो सकता है, A ऐसे लिखा हो सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको फॉर विद एन एग्जाम्पल कि कैसी होती है हमारी मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीन, चार, 5, 2, 7, 8, ये कुछ नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 2, 7, 8। इनको मैंने ना एक स्क्वायर ब्रैकेट की रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मैंने इनको अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया बेटा, ध्यान से देखना। रो और कॉलम के अंदर। ठीक है, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इस तरह से, इन्हें हम बोलते हैं बच्चे रो। ठीक है, और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से, इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। ये बात याद रखनी है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 7। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है बेटा, आपको कोई पूछे तो इसमें हम रो 1, रो 2, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि जो इस तरह से हैं हॉरिजॉन्टल वो रो हैं, जो इस तरह से हैं वो हमारी क्या है, कॉलम्स हैं। अब जैसे ही हमने मैट्रिक्स की बात की, अब हम पढ़ेंगे इसके ऑर्डर्स के बारे में। अब इसके ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं, पहला एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख पा रहे होगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कितनी रो और कितने कॉलम हैं हमारे पास। हमारे पास देखो बेटा, यहाँ पे मैंने दिखा था ना रो 1, रो 2, तो 2 तो मेरे पास रो है मैम, और मेरे पास कॉलम कितने हैं बच्चे, कॉलम है मेरे पास 3। ठीक है, इस वाले में जब मैं देखती हूँ
मैम मेरे पास रो तो है 2 और कॉलम है 2, तो ऑर्डर कैसे डिजाइन होता है बच्चे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कि R इंटू सी। अब मैं मान लेती हूँ कि जो रो है मैं उसको मानती हूँ कि भाई ये तो चलो डिजाइन रोज थी ना, चलो ठीक है इसकी बात करती हूँ। तो R इंटू सी है ना, यानी कि आप चलो आपको याद नहीं दे जाती हूँ, व्हीकल्स होते हैं ना उनकी एक RC होती है हमारे पास ना। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी याद करने की कि जब भी मैट्रिक्स की बात होगी तो फर्स्ट रो एंड देन कॉलम RC। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं जो ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर कैसा होगा बच्चे? रो इंटू कॉलम, मैम 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है, तब मैं क्या करूंगी? मैं मान लूंगी नंबर ऑफ रोज मेरी है m और नंबर ऑफ कॉलम मेरे हैं n। तो एक मैट्रिक्स जो होगी कुछ इस तरह से लिखी होगी, ए कैसी है वो? m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, अब इसी के अंदर इसी चीज के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क डाल देती हूँ, 257814 फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला टाइप मेरा होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसी होती है? जहां पे सिर्फ रो के अंदर ही एक एलिमेंट हो, कि सिंगल रो हो और उसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, मैट्रिक्स हैविंग ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख लेंगे बच्चे हम, 2 5 7, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? तो एक ही रो है, तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चे? 1 क्रॉस। अब हो गया मैम 3 कॉलम कैसे है? बेटा देखो कॉलम तो ऐसे होते हैं ना, वर्टिकली ना। कितने कॉलम है यहाँ पे? 3 कॉलम है मेरे पास। रो कितनी है? सिर्फ एक है, तभी तो वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर आएगी मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स, इसी के जैसी होती है बिल्कुल, कॉलम मैट्रिक्स। अब इससे आप समझ गए होंगे ना कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है। तो वो कैसा सा होगा? एग्जांपल लिख देती हूँ मैं इसका एक, 2 5 7। ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 3 क्रॉस 1 की, किसमें रो तो 3 है लेकिन कॉलम क्या है? सिर्फ एक। अच्छा, अब बच्चों को छोटा सा डाउट रहता है हमेशा कि मैम ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में क्या फर्क है ना? तो शीट देखो बेटा, यहाँ लिख देती हूँ एक बार, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ये दोनों बस सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है एक दूसरे की। सिंगुलर है ये, एक सिंगल मैट्रिक्स के लिए इसको यूज करते हैं, दिस इज प्लूरल, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं, ठीक है।
इसके बाद जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ती हूँ उसमें टाइप आता है मेरे पास थर्ड टाइप, विच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होगी, द मैट्रिक्स which have which नहीं लिखेंगे, where number of rows are not equal to number of columns। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ इसका। एग्जाम्पल है इसका बेटा 3 4 5 2 7 9। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चे 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज अगर नहीं आए इक्वल नंबर ऑफ कॉलम के, उसी को मैं क्या बोलती हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है यहाँ पे 2, जो कि इक्वल नहीं है किसके 3 के, तो यहाँ मतलब कि बेसिकली m इज नॉट इक्वल टू n इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगी, स्क्वायर से क्या समझते हो, सभी साइड जिसकी सेम होती है ना, तो द मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर सेम। फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 या फिर और 5 7 8 3 2 1 1 2 5। देखो इसमें ऑर्डर क्या है बेटा, 2 रो और 2 कॉलम दिख रहे हैं 2 क्रॉस 2। इसमें 3 रो और 3 कॉलम्स हैं तो 3 क्रॉस 3, यानी कि m इज इक्वल टू n जहाँ पे भी हो वो हमारी कैसी मैट्रिक्स रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नहीं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है ना, फोर्थ की फिफ्थ जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा नल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हैविंग जीरो एलिमेंट्स। जीरो एज ए एलिमेंट है ना। एग्जाम्पल 0 0 0 0, इस तरह की कोई मैट्रिक्स आपको दिखाई दे जिसमें सभी के सभी जो एलिमेंट्स है वो 0 हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे 6th मैट्रिक्स विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर इससे पहले हम पढ़ते हैं छोटे डायगोनल ही पढ़ते हैं, सही बिल्कुल, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बेटा ऐसी मैट्रिक्स होगी
पहली बात तो इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा ऐसा मैं बताती हूँ आपको, समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal elements are 0 is diagonal matrix। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 0 0 0 0 0 इस तरह की मैट्रिक्स मेरे को अगर कहीं दिखाई दे जिसमें सिर्फ डायगोनल पे मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स है, अदरवाइज सब कुछ 0 है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर होती है हमेशा, पूरा रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकती? देखो, मान लो मैं बनाना चाहूँ एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स, तो मैं नाम दूंगी यहाँ पे 1 और 2, 0 0 0 0। क्या यहाँ पे कोई डायगोनल दिख रहा है आपको बनता हुआ? नहीं दिख रहा। डायगोनल कब बनता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो इट इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज it is a rectangular matrix। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे बेटा, तो रटने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स इजी होती है। आप जिसको विजुअलाइज करोगे ना, सामने से आपको दिखाई देंगी पढ़ने के बाद, आप देख के बता दो कि मैट्रिक्स कैसी दिखती है, तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं। इसके बाद आती है बेटा हमारी 7th टाइप, विच इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसी होगी? डायगोनल जैसी ही होगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा कि डायगोनल के सभी एलिमेंट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल लिख दो डेफिनेशन इसकी, लिखो अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are equal is called scalar matrix। इसका बहुत सुंदर सा एग्जांपल है 2 2 2 0 0 0 0 0 0। यानी कि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स ही है। मुझे पता है डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एक ऐसी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स, जो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है? सेम है। लाइक 2 2 2 है, 3 3 3 है, यानी के है ना। स्टैंडर्ड इसको आप के भी डिनोट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8th टाइप, विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोल देते हैं। इट विल डिपेंड कैसे ये आप नाम देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? ये अब क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स जैसी है, या फिर इसको लिख सकते हो अ डायगोनल मैट्रिक्स which have all diagonal elements are 1। ओके, यानी कि एग्जांपल अगर मैं दूं इसका, तो वो कुछ ऐसा होगा कि 1 1 1
0 0 0 0 0 0, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स होगी या फिर इस तरह की 1 1 0 0, ठीक है। कैसी भी स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी जो एलिमेंट्स है ना जो डायगोनल के ऊपर, वो सभी 1 हो। अच्छा, इसके अंदर आप एक बात है, इसको आप कैसे लिखते हो, नोटेशन कैसे देते हो, आप ध्यान से देखना। इस मैट्रिक्स को मैं बोलूंगी, इसका ऑर्डर देख लो आप क्या है। इसका ऑर्डर है बच्चे 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है बच्चे 2 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 3 है ना, दोनों एलिमेंट सेम होगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस टाइप की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका नाम हम देंगे I3, ओके। और इस तरह की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका नाम मैं दूंगी I2। ऐसे ही जिस भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी उसी नाम से, अगर कहीं पे ये लिखा जाए ना सिर्फ I4, तो आप समझ जाओगे कि वो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो कुछ चीजें मैं थोड़ा बता देती हूँ, उसके आगे फिर हम और मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। शुरू से चलो इसमें ही पढ़ते हैं पहले। आप इसमें ये भी लिख सकते हो ना कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल अप कर देती हूँ, डाउन स्क्रॉल डाउन फिर देखते हैं। चलो इसको मैं लिख सकती हूँ कि भाई AIJ 0 होंगे कब, when I is when I is not equal to J। जब भी I देखो, अब कैसी होती है ना मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम ना नाम देते हैं बेटा ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे करके मानो। तो जो ये 1 1 है, ये 1 2 है, जब मैं कोई पता ही ना हो कि ये क्या है, तब मैं लिख सकती हूँ IJ। आई को मैं रो लिख देती हूँ कॉलम, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, PQ एनीथिंग, बट IJ स्टैंडर्डली लिखा जाता है। जब भी I J के इक्वल नहीं है तब वहां पे क्या है, 0 है। और जैसे ही I जो है वो J के इक्वल आया, AIJ 0 नहीं है, 1 है, वेयर I is equal to J, लाइक A11 पे, A22 पे, A33 पे। सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स में भी आप ये लिख सकते हो कि भाई AIJ इज 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, और AIJ इज नॉन 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। इसके बाद मैं क्या पढ़ूंगी, इसके बाद जो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसका नाम होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से दिख रहा है ना क्या है, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, ऊपर का ट्रायंगल। समझते हैं कैसे होता है अपर ट्रायंगुलर। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are below the diagonal are 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो 1 2 3 2 4 6 0 0 0, इस तरह की मैट्रिक्स आई है। देखो पेन चेंज कर देती हूँ, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो आप ध्यान से, अपर ऊपर की तरफ है ना, कि इसके जो नीचे जो डायगोनल्स जो नीचे एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ क्या कुछ ऐसा। चलो आप थोड़ा समझते हैं इसको हम। ये A11 था, ये A12 था, ये A13 था, ये A21 था, 22 23, A31 32 33। आप देखो A11 जहाँ पे I J के इक्वल है, A12 A13 A23 जहाँ पे भी I जो है वो छोटा है J से, ठीक है। A31 यानी कि जहाँ पे भी I जो है वो बड़ा है J से, जहाँ पे भी I जो है वो बड़ा है J से वो 0 है, और जहाँ पर भी I या तो छोटा है या इक्वल है वो 0 नहीं है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। आप ये बात समझ पा रहे होगे ना, AIJ है ना इज नॉन 0,
aij इज नॉन जीरो और aij इज जीरो। ठीक है, क्लियर होगा आपको ये सब। सिमिलरली एक और होता है टाइप हमारे पास, विच इज, आप आइडिया लगा सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर, है ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसमें, है ना, इसका मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements are above the diagonal। ओके, डायगोनल से ऊपर की तरफ है ना। तो अब इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 3 7 2 4 8 0 0 0। अब इसमें आप देखो ध्यान से, इस तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ, इसमें अब उल्टा है, जहां पर भी ए देखो aij इज जीरो वेयर आई इज लेस देन जी। ओके, इसी तरह से हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, आज की क्लास में हमने बेटा टाइप्स पढ़े हैं, बेसिक जो टाइप्स होते हैं हमारी मैट्रिक्स के। थोड़ा सा हम बस को देख लेते हैं एक बार हल्का सा, कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम, उसके ऑर्डर्स को हमने चेक किया, उसके ऑर्डर्स को देखा। हमने टाइप्स पढ़े कि रो मैट्रिक्स कैसी होती है, कॉलम मैट्रिक्स कैसी होती है, इस तरह से हमने मैट्रिक्स को देखा। हमने एक चीज मिस की है छोटी सी, विच इज, देखो आप ध्यान से, जो ये रो मैट्रिक्स थी ये किस तरह से थी, एक लाइन में थी ऐसे, और इस तरह से कुछ चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसको मैं एक और नाम दे सकती हूँ, विच इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको मैं नाम दे सकती हूँ बच्चे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, सेम सिनेरियो ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो जाता है समटाइम्स। कैसे होगा देखना, अब जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हमने पढ़ा, हम यहाँ पे यहीं पे ही थोड़ा सा स्पेस बना के इसको आगे यहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैं पढ़ती हूँ ना मैम, तो मेरे को ये समझ में आता है कि ऐसा भी हो सकता है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो जो इस तरह की मैट्रिक्स होगी, इसको मैं बोल देती हूँ वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको भी वर्टिकली बोल सकते हैं, इसको मैं बोल देती हूँ। बहुत बेसिक सी बात थी, बट ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे बच्चे। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसकी इक्वालिटी, इसके एडिशन की प्रॉपर्टीज और वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके नोट्स और आपको अगर टेस्ट चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो और आप कमेंट करो कि मैम शेयर द PDFs द टेस्ट, देन आई विल शेयर इट टू द व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। होपफुली आपको ये सब समझ आ रहा होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।